आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। क्रमचय और संचय। तो पहले हम क्रमचय के बारे में पढ़ेंगे, क्रमचय क्या होता है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे संचय क्या होता है। क्रमचय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परम्यूटेशन। हम समझते हैं जैसे हमारे पास 3 खिलाड़ी हैं ए, बी, सी, तथा इनमें से हमें इनमें से किन्हीं 2 को चुनना है। तो क्रमचय में क्या करते हैं, जैसे नाम से स्पष्ट है, क्रमचय या परम्यूटेशन का क्रम का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो हम जब भी 3 खिलाड़ी हैं, इनमें से 2 खिलाड़ी को चुनना है तो किस प्रकार से चुनेंगे, एक ए बी को साथ में चुन सकते हैं, फिर बी सी को साथ में चुन सकते हैं, बी और सी को, और इस प्रकार से सी और ए को साथ में चुन सकते हैं। अब इसमें हम क्रम को ध्यान में रखते हैं, तो पहले ए को लिया, इसके बाद में बी को लिया, तो इस प्रकार से भी ले सकते हैं, पहले बी को लेके फिर ए को ले सकते हैं। अब पहले बी को लिया था फिर सी को लिया था, अब हम सी को भी ले सकते हैं, इसके बाद एक सी को ले सकते हैं और सी के बाद काय को ले सकते हैं हम बी को। ठीक इसी प्रकार से हमने सी को लिया था पहले, फिर ए को लिया था, अब इसके बाद हम क्या ले सकते हैं, पहले ए को ले सकते हैं, सी को ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 1 2 3 4 5 कितने विन्यास बन रहे हैं, 6 विन्यास बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम 3 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ी को चुनेंगे, तो क्रमचयों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी, बराबर 6। और कितनी संख्या में प्राप्त हो रही है, 6 संख्या प्राप्त हो रही है। तो अब इसका क्रमचय का सूत्र क्या होगा, यदि हमें n समान वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनना है, तो क्रमचय किस प्रकार से बनेगा, क्रमचय या परम्यूटेशन, n में से हमें r को चुनना है, n परम्यूटेशन r। तो इसका सूत्र किस प्रकार से लिखेंगे हम, फैक्टोरियल n, और इसके बाद क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल में n माइनस r। अब ये फैक्टोरियल किस प्रकार से हम खोलेंगे, इसको हम आगे समझेंगे। इसी प्रकार से अब हम दूसरा टॉपिक जो है हमारा, ये क्रमचय टॉपिक हो गया। अब क्रमचय के बाद अगला टॉपिक जो है हम संचय या कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, संचय या कॉम्बिनेशन। तो इसमें भी ठीक इसी प्रकार से हमारे पास 3 खिलाड़ी हैं ए बी सी, तथा इनमें से किन्हीं 2 को हमें चुनना है, इनमें से किन्हीं 2 को चुनना है। तो अब क्रमचय में हमने क्या विशेष ध्यान बात रखी थी कि क्रम का विशेष ध्यान रखा गया था। अब यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है क्रम का विशेष ध्यान नहीं रखना है। जैसे हमने पहले ए बी को चुन लिया, ए और बी को चुन लिया, फिर इसके बाद बी और सी को चुन लिया और सी और ए को चुन लिया, तो अब बी से ए या सी से बी या ए से सी, इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं रहेगा। जब ए और बी आ गए हैं तो भले वो ए से बी में आ जाएँ, बी से ए में आ जाएँ, वो एक ही बार गिनाए जाएंगे। और इसमें बी से सी में आ गए या सी से बी में आ गए, सी से बी में आ गए, तो भी वो एक ही बार गिनाया जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्रम का कोई महत्व नहीं होगा संचय में, और क्रम का महत्व क्या होगा, किस में होगा, क्रमचय में, और संचय में क्रम का कोई विशेष महत्व नहीं होगा। तो यदि हमें n समान वस्तुओं में से r वस्तु को चुनना है, तो संचय क्या होगा हमारा, इसका संचय का सूत्र क्या बनेगा, जैसे ये कॉम्बिनेशन है तो n c r, और इसका सूत्र क्या होगा, फैक्टोरियल n अपन में फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। इसे हम आगे समझेंगे। तो अब यहाँ पे हमने देखा था हमें क्रमचयों की संख्या कितने विन्यास प्राप्त हुए थे, 3। तो यहाँ पे क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी, विन्यास 3 थे, तो यहाँ पे तो यहाँ पे क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्रमचयों की संख्या, सॉरी क्रमचय क्या, यहाँ पे संचयों की संख्या कितने विन्यास प्राप्त हो रहा है, तो संचयों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी, 3 होगी। अब इसके बाद हम
एक उदाहरण लेंगे, उदाहरण से हम इसे आसानी से समझ लेंगे। और एक ये हमने यहाँ पे फैक्टोरियल शब्द का हर बार प्रयोग करा, तो हम ये फैक्टोरियल को किस प्रकार से खोलेंगे, जैसे हम मानते हैं फैक्टोरियल n, तो ये हमेशा घटते हुए क्रम में खुलेगा। जैसे n, फिर n से एक कम कर देंगे हम n-1, फिर एक और कम कर देंगे n-2 हो जाएगा, फिर n-3। इस प्रकार से डैश 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 ये अंत में कहाँ तक खुलेगा, 3, 2, 1। और ये सभी राशियाँ कहाँ में रहेंगी, गुणा में n-1। और इस प्रकार से यह एक और सूत्र रहता है जो अधिकतर यूज़ होता है फैक्टोरियल n का। n को बाहर लिख सकते हैं और फिर वापस हमें इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल में n-1, मतलब जहाँ तक हमें आवश्यकता है वहाँ तक हम इसको बाहर लिख सकते हैं। इसके बाद जो भी संख्या उसे फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जैसे फैक्टोरियल 5 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, घटते हुए क्रम में। अब हमें फैक्टोरियल 4 के रूप में फैक्टोरियल 5 का मान चाहिए, जैसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 5, और 5 के बाद इसको वापस क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल में 4। मतलब ये जो हमने सूत्र लिखा इसी प्रकार से, फैक्टोरियल में n और n-1, तो n की जगह 5 है और 5 में से एक गए तो 4। वापस हम चाहें तो इस फैक्टोरियल 4 को वापस लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1, तो यही मान हमें प्राप्त होगा। तो जिस भी फॉर्म में हमें यहाँ पे फैक्टोरियल n की आवश्यकता होगी उस प्रकार से हम इस n को फैक्टोरियल n को लिखेंगे। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। तो जैसे हमें परम्यूटेशन का एक क्रमचय का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है हमें, यदि NP4 रेशो अनुपात दिया हुआ है n-1 P3, इसका मान काय के बराबर दिया है, 9:1। तो हमें तो n का मान ज्ञात करो तथा NP2 का मान भी ज्ञात करो। इस प्रकार का प्रश्न में आएगा, यदि NP4 अनुपात n-1 P3, इसका मान बराबर काय के है, ये 9:1, मतलब इसका मान हमें 9:1 के बराबर दिया है। तो हमें मान काय का निकालना है, एक तो सबसे पहले n का मान, इसके बाद NP2 का मान निकालना। तो हल करेंगे हम, तो ये परम्यूटेशन या क्रमचय का सवाल है, तो हमें जो दिया है पहले वो लेके चलेंगे। तो क्या दिया है हमें, NP4 अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटे या भाग, जो लगाते हैं हम वही। तो क्या दिया है, NP4 अनुपात n-1 P3, इसका मान हमें किस काय के बराबर दिया है, 9:1। तो काय के बराबर दिया 9/1। अब जैसे हमने परम्यूटेशन का जो सूत्र रहता है वो सूत्र से हम लिखेंगे कि NPR की सूत्र क्या रहता है, NPR बराबर फैक्टोरियल n और अपन में फैक्टोरियल n-r। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या NP4, तो r की जगह 4 है, तो इसका हम इसको सूत्र से जब हम खोलेंगे क्रमचय के सूत्र, इसका मान कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n-r, तो r की जगह 4, और इसके पूरे के बटे में कितना है, n-1 P3, तो n की जगह क्या है, n-1। तो इसको जब इस सूत्र से हम खोलेंगे तो n की जगह क्या लिख देंगे, n-1 बटे क्या है, बटे में क्या रहता है, फैक्टोरियल में n-r, तो n की जगह n-1 है और माइनस r, तो r की जगह कितना है, 3। ये काय के बराबर है, हमने लिखा है 9/1 के बराबर। इसको हम आगे हल करेंगे, इसको हम आगे हल करते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n-4 बटे ये कितना हो गया, फैक्टोरियल n-1 बटे -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4। तो फैक्टोरियल n-4 ये काय के बराबर हो गया, 9/1 के बराबर। अब ये फैक्टोरियल n-4 से फैक्टोरियल n-4 कैंसिल हो गया, क्या बचा, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल में n-1 बराबर 9/1। अब इसको हमने अभी एक सूत्र लिखा था, n को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि बटे में n-1 है, तो फैक्टोरियल n को इस प्रकार से लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल में n-1, ये बटे में क्या है, फैक्टोरियल n-1 बटे 9 बराबर 9/1। तो फैक्टोरियल n-1 से n-1 कैंसिल हो गया, तो n/1 बराबर कितना बचा, 9/1। अब इसका हम 1 का इधर गुणा करेंगे तो 1 का n से गुणा होगा 1 और 1 का 9 से गुणा होगा 9, तो n का मान कितना आ गया, 9। तो अब हमें सबसे पहला जो प्रश्न में दिया था इनका मान निकालना, इनका मान 9 आ गया। अब हमें क्या का मान निकालना, अब हमें मान निकालना है NP2 का। तो अब n का मान हम रख देंगे, दिस इम्प्लाइज दैट n का मान कितना रख देंगे हम 9, तो 9 P2 का मान निकालना है। तो इसको वापस हम NPR वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। तो NPR का फॉर्मूला क्या है, NPR का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n-r। तो हमारे यहाँ पे देखना है n की जगह हमें कितना मान दिया है, n की जगह 9, तो फैक्टोरियल n, और r की जगह कितना मान दिया है 2, तो फैक्टोरियल n-r, तो 9 - 2, तो ये कितना हो गया, फैक्टोरियल 9, और 9 में से 2 जाएगा तो फैक्टोरियल 7। अब हमें देखना नीचे फैक्टोरियल 7 है, तो इसको हम कहाँ तक लिखेंगे, 7 तक। कहाँ तक लिखेंगे, 7 तक। तो दिस इम्प्लाइज दैट इसको क्या लिख देंगे हम,
9 गुणित 8 और फैक्टोरियल में 7। इसके आगे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, हमें रिजल्ट क्या बचेगा, 9 गुणित 8, 9 गुणित 8। तो 9 का 8 से गुणा करेंगे, 9 8 कितना हो जाएगा, 72। तो हमें काय का मान निकालना था, NP2 का। तो NP2 का मान हमें कितना, NP2 का मान कितना प्राप्त हो गया, 72।